अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट्स को साल 2020 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पिछले 6 दिन पहले बनारस के हिंदी अखबारों में ये खबर आई कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की हालत में नहीं है और इस साल 2020 में यूजी के लगभग कोर्सेस में एडमिशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए नहीं बल्कि मेरिट बेसिस पर दिया जाएगा। ये खबर तो वाकई चौंकाने वाली थी। आखिर स्टूडेंट्स 1 साल से 2 साल से 3 साल से इस महान यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। कहीं एडमिशन ना लेकर के दे हैव टेकन अ ड्रॉप एंड इट इज़ अ ड्रीम ऑफ मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स हु आर स्ट्रगलिंग, हु आर स्ट्राइविंग हार्ड टू गेट इनटू दिस ग्रेट यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगली खबर ये आती है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कला संकाय इस पर सहमति दे चुका है कि साल 2020 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होंगे और मेरिट के आधार पर ही कला संकाय सबको एडमिशन दे देगा। कला संकाय का पुराना इतिहास है, मातृ संकाय के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ होती है और सबसे पुराना संकाय भी है। तो ऐसे में फेसबुक पे या जितने भी सोशल मीडिया थे, सोशल प्लेटफॉर्म थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अलमनाई ने मिलकर इसका जमकर विरोध करना शुरू किया। मेरे पास भी मोर देन 200 मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स और उस न्यूज़पेपर की कटिंग का फ़ोटो आया कि सर ऐसा हो रहा है। अब मैं वीडियो आप तक इसलिए नहीं पहुंचा रहा था कि मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, और मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से मेरी बात हो। तो पिछले 3 दिनों से मैं ये कोशिश कर रहा था और फाइनली आज बातचीत हुई हमारे दिन में और ये वीडियो आप सब तक पहुंचा रहा हूं। कृपया करके समझिए, सुनिए। अभी तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है जिसके तहत ये कहा गया है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होंगे और मेरिट बेसिस पर एडमिशन होगा। ये सरासर गलत बात है कि अगर ऐसा डिसीजन होता भी है तो उन्हें शुरुआती में ही, नोटिफिकेशन के समय ही ये बच्चों को अवेयर करना था कि ऐसी बातें हैं, क्योंकि पूरा माइंडसेट है, बच्चे लगे हुए हैं पहले से अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी पर और अचानक से उस बीच में एक नया निर्णय आता है कि ऐसा चीज़ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स लाइफ, देयर करियर, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसे तो आप माने कि चीज़ें पोस्टपोन हो रही हैं। अब जुलाई के महीने में नीट और जेई मेन का एग्जामिनेशन है, लगभग 3rd वीक में है, उसे भी पोस्टपोन करने की बात की जा रही है। आपको पता होगा कि सीबीएसई की परीक्षाएं, आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं, जो 12th बोर्ड की लगभग 29 परीक्षाएं बची हुई थी, उन्हें स्थगित कर दिया गया है, स्थगित नहीं, कैंसिल कर दिया गया है। और जो स्टूडेंट्स रह गए हैं उनको इंटरनल एग्जामिनेशन के बेसिस पर या पिछले 3 जो उनके एग्ज़ाम्स के मार्क्स थे उसके आधार पर एवरेज करके दिया जाएगा। तो इतना बड़ा डिसीज़न लिया गया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैसे ऐसा कर सकता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हटा करके इसी साल, मतलब कि नोटिफिकेशन के जारी किए जाने के बाद एडमिशन से पहले ये नया नियम लाए और जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की लगातार तैयारी में जुटे हैं, उनको एडमिशन ना मिल करके, जो वाकई हकदार थे उनको एडमिशन ना मिल करके किसी मेरिट वाले को, मतलब जिनके 95% हो, 90% हो, 96% हो, उनको एडमिशन दे दे। इट्स नॉट फेयर, ऐसा हो नहीं सकता। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक शब्द में, लगभग मिनिमम शब्द में ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कृपया इस चीज़ की चिंता ना करें। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाइस चांसलर ऑफिस पर जाता है
और ये पूछता है कि क्या सर ऐसी बातें सचमुच में हैं। और वाइस चांसलर की तरफ से ये भी खबर आई है कि उन्होंने क्लियर शब्दों में ये कहा है कि नहीं, ऐसी नोटिस हमने कुछ भी जारी नहीं करी है। किसी तरीके से कोई अफवाह उठा होगा और ये बात मीडिया तक, न्यूज़पेपर तक पहुंच गई होगी, उन्होंने छाप दिया होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। कुछ बातें आई होंगी, कुछ विचार हुए होंगे, ये हो सकता है, तो उस जरिए न्यूज़पेपर तक आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि इस चीज़ पर, इस विषय पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लगाया जा सकता है। समझ रहे बात को? क्योंकि नोटिफिकेशन में जो चीज़ें बताई गई हैं और वो अंत तक नहीं हो, जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती, तो बीच में आप नियम कैसे चेंज कर सकते हैं? इट्स नॉट फेयर। ये क्वेश्चन मार्क होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऐसे तो आप कहेंगे कि हिंदुस्तान के जितने भी संस्थान एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर एडमिशन देते हैं, सबको मेरिट कर दो। जेई मेन का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, नीट जो कि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, उसकी तैयारी में लोग 5-5 साल तक दे देते हैं डॉक्टर बनने के लिए हिंदुस्तान में। इट इज़ वेरी टफ इन द सेंस। तो और ऐसे में मतलब तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जेएनयू है, डीयू है, जामिया मिलिया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को स्थगित किया है। अभी उनकी परीक्षाएं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन अप्रैल के महीने में ही होने वाली थी। अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस बाकी है, इफ्लू है, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिए यंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हो सकता है कोविड-19 को लेकर के ये चीज़ें बढ़ाई जाए, डेट आगे किया जाएगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, इट्स नॉट फिक्स्ड, क्योंकि चीज़ें बढ़ रही हैं, केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो जो भी एचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइन आते हैं, डिसीजंस आते हैं, उनको देख ताक कर किया जाएगा। इसमें चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें ज़रूर मुश्किल होंगी, कठिन होंगी, देर से होंगी, लेकिन होंगी सही। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ाई करते रहें और निश्चिंत रहें कि एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन आप ज़रूर देंगे। और जो लोग खूब मेहनत कर रहे हैं, अपना दिन रात एक करने में लगे हैं, उनको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आने का मौका मिलेगा, उनका सपना साकार होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज़।